नमस्कार। आज मैं फिर से एक केस लेके आपके सामने में आया हूँ। ये क्या है, पहले जमानत के बारे में कुटकरन किया गया है। जमानत बेल कुटकरन मतलब फोर्जरी, मैनिपुलेशन, छल साधन किया गया, छल साधन किया गया। इसमें परिस्थिति राजस्थिति मतलब लोकल स्टैंडिंग, ये सब तीनों इस जजमेंट में दिया गया है। ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है। AR 2021 सुप्रीम कोर्ट 1428 नवीन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस में क्या हो रहा है, इस आज ये मुलजिम की गुंडास एक्ट, डेंजरस एक्ट, गैंगस्टर्स एक्ट में तो कई मुलजिम के साथ उसके केस चला था। तो ये फरार हो गया है। फरार होने से बाकी जो मुलजिम का केस था वो बरी हो गया। तो उस जजमेंट लेके उसमें जिसका नाम नहीं था उस नाम उनमें कलम से लिख लिया और इसके मुताबिक ये ट्रायल को अवॉइड किया है। बाद में उसको पता चला तो उसके ऊपर मुकदमे चले, तो ये फिर से हिरासत में ले लिया गया है। बाद में क्या हो गया है, ये कुछ दिन के बाद लोअर कोर्ट में जमानत मांगा था, जमानत नहीं मिला तो हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है। तो ये फिर क्या हुआ, ये सीधा मतलब हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया है। तो ये थर्ड पार्टी नवीन सिंह ने उच्च न्यायालय गया है। तो उच्च न्यायालय में ये परिस्थिति लोकल स्टैंड ही नहीं है बोले तो उच्च न्यायालय कहना है यही जो आदमी है पहले रिट पिटीशन डाल के इस मुलजिम के अगेंस्ट में केस दर्ज किया है, तो इसलिए वो लोकल स्टैंड का क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं हो रहा है, ज़रूरत नहीं है ऐसा, सिंपली नहीं। मगर ये जो मैनिपुलेशन हुआ है, फोर्जरी हुआ है, तो 340 CRPC के मुताबिक इंक्वायरी हुआ कि नहीं हुआ वो प्रश्न उठता है। जब इसके लिए जवाब यही है, ये जो मुलजिम ने किया है वो अदालत की प्रोसीडिंग्स में कुछ नहीं किया है, आर्डर कॉपी में मैनिपुलेशन फोर्जरी किया है, तो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। देयरफॉर ये 340 CRPC की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। ये सब इसमें कहा गया है, लोकल स्टैंडिंग के बारे में कहा गया है। ठीक है, मैं आपसे कुछ बात करना ज़रूरी समझ के बात करना चाहता। ये जो कोरोना है, ये कोरोना की डर जो आपके मन में है, जो कई लोगों के मन में, उसको आपको निकलना ही पड़ेगा। जो वही होता है जो मंजूर खुदा हो। हम लोग जो है ये पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। ये खाने की व्यवस्था में ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोल्ड आइटम मत खाइए, ये बॉटल ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड कर दीजिए, AC में सोने की अवॉइड कीजिए। और कुछ आपको मन में कुछ ऐसी चल रहा है, गलत चल रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसको क्या करें, तो आपको ये इनहेल एक्सेल ऐसा 10 बार 15 बार करने से जो आपके दिमाग में घूम रहा था, आपको दिमाग में तकलीफ़ कर रहा था, वो चीज़ें, वो बातें, वो खबरें आप हट जाएगा, वो नॉर्मल में आ जाएगा, वो आपका मामूल काम करने के शुरू कर सकते हैं। समझ लो आपको बॉडी में बहुत पेन है, पूरा बॉडी में पेन, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये जो हाथ है, ये दोनों हाथ इसमें ऐसा, तो और इस बार दोनों बात में 10-10 100 जितना आपसे हो सके समझ लो। आप ऐसा ठीक से नहीं पकड़ पाए एक बार, नहीं तो इधर, मगर हाथ सीधे ऐसा, ये हाथ को
सीधा ऊपर उठा के ये इसको ऐसा पूरा स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने से क्या है, आपको पूरा यहाँ पूरा दर्द होता है। वो दर्द धीरे धीरे ऐसा 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 करने से वो दर्द रिलीज हो जाए, तो ये दर्द निकलने की आपको आसान होगा। ये सब आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपको नींद नहीं आ रहा है, क्या करेंगे आप? नींद नहीं आएंगे तो आप सीधे उल्टा लेट के आपका मुंह ज़मीन पर लेट के आपका वो टांग का वो उंगली है, वो बड़ा उंगली जो है, तो उसको वो नाखून है ना, वो नाखून ज़मीन पर लेटा के आपको ये लेटा के ऐसी ये 1 2 कर घिसकना पड़ेगा। धीरे काउंटिंग 1 2 3 4 5 ऐसे कर आप गिनते गिनते सो जाएंगे। कोशिश कीजिए। दूसरी बात है, जब आप सो रहे हैं तो आपको यूरिन पास करना है, आप ज़रूर पास कीजिए। लेज़ी मत कीजिए। आपको प्यास लगा है, पानी पीजिए। तो टट्टिया है तो जाइए। ये सब आपको ज़रूरत से करना पड़ेगा, तभी आपको ये नॉर्मल लाइफ की ये आपका वो शरीर में से जो गलत चीज़ है वो तुरंत निकल जाएगा। तो आपका सब अदर, आपको एक चीज़ मालूम है कि नहीं मालूम है, जब आप पेशाब करने के बाद बाहर आएंगे तो बिना पैर धो के तो यू फील अनईजी, मगर आप पैर में पानी, ठंडा पानी डालने से आपका माइंड रिलैक्स होगा, इसलिए उसको फ्रेश करना, फ्रेश होते हैं बोलते। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान देना है। तो ये सब जो है बच्चों को भी आप सिखाइए, धीरे धीरे सिखाइए क्या करना है क्या नहीं करना है। और भीड़ में जाने का अवॉइड कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए। अपनी सामने जो भगवान है, माँ बाप बहन भाई, उन लोगों का पूजा कीजिए, मन में पूजा कीजिए। पशु पक्षी से बात कीजिए। ये सब आपको बहुत काम आएगा इस दुर्घटना समय में। एक बार आप ये सब कोशिश करने से आपको बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। पर छोटी छोटी तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाना अवॉइड कीजिए। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप अकेला नहीं जा रहे हैं। वहाँ जितने लोग आते हैं उन लोगों को बीमार है, तो ये पहला बीमार है, पहला कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो बेकार छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान के पास, ये डॉक्टर के पास जाना है। ये घर में जो जितना बूढ़े लोग हैं उन लोगों से पूछिए, वो लोग छोटी छोटी दवाई घर के अंदर जो फूड मटेरियल्स है, अदरक है, तो बहुत कुछ गर्म पानी में सौंफ वगैरह डाल के पानी पिलाते हैं, ठीक हो जाता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप आपका माइंड को पॉजिटिव में रखिए। जब ज़रूरत पड़े तो इनहेलर एक्सेल कीजिए। ऑक्सीजन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से अच्छा है नेचुरल ऑक्सीजन, वो पंचभूत में एक है। तो वो ज़रूरत आप काम। शाम के वक्त सूरज का किरण आपकी शरीर में पड़ना बहुत ज़रूरत है। किसी भी हालत में 5 मिनट 10 मिनट आपका शरीर में वो सूरज का किरण तेज, कितना नाम है सूरज का, पूरा दुनिया सूरज से होते हैं। अपनी आँख के सामने भगवान प्रस्तुत हो रहा है।
उनका किरण शाम के वक्त में अपने को बहुत फ़ायदा देता है। जय हिंद, नमस्कार।